तो हेलो मेरे ट्वेल्थ वॉरियर्स, दूसरा दिन फिर से स्वागत है आपको चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और पिछले क्लास में आपने एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पढ़ा था, आज दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आ गया है और क्वेश्चंस का नाम कुछ इस तरह से, लेंस मेकर सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो क्वेश्चन शुरुआत हो रही है, क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे जरा यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन ऐसे हो सकती है, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें, यानी फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ थिन लेंस। ठीक है, थ्रू लाइट थ्रू अ थिन लेंस, थ्रू। ठीक है, टी वहां पे छूटा हुआ था। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि लेंस मेकर सूत्र को स्थापित करें, एस्टैब्लिश द लेंस मेकर फॉर्मूला। या फिर हो सकता है सिद्ध करें 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 × 1/r1 - 1/r2, यानी प्रूफ डेट इतना। तो ये क्वेश्चंस हो सकती है। इसमें इसमें समतुल्य लेंस की भी थ्योरी दिया जाता है, लेकिन फिलहाल हम आपको डेरिवेशंस करवा रहे हैं, बाकी 2 नंबर के क्वेश्चंस में वो सब टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेंस के बारे में कुछ लिखना है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। वही बात है, ये जो है वो रटने की चीज नहीं है, ये आपको खुद से लिख लेना है, फिगर को देख देख के समझ के। जैसे एग्जाम्पल में ये हमने एक लेंस लिया, इस लेंस की दो सतह, लेंस दो सतह से बनता है, तो एक की वक्रता त्रिज्या R1 मानते हैं, एक की वक्रता त्रिज्या R2। पिछला अगर डेरिवेशन आपने नहीं देखा है जरूर देखें, क्योंकि उसी डेरिवेशन के आधार पे हम लेंस मेकर सूत्र को स्थापित करते हैं। ठीक है, लेंस आपके सामने है, हमने प्रधान अक्ष बना दिया। ठीक है, चलिए दो सतह है, मान लो हमने यहाँ पे एक वस्तु रखा बेटा, और इस वस्तु से प्रकाश कुछ ऐसे चला। अगर बेटा ये लेंस नहीं होता तो प्रकाश ऐसे सीधे चला जाता, लेंस नहीं होता तो प्रकाश तो ऐसे सीधे ट्रैवल कर जाता ना, धीरे धीरे ऐसे सीधे जाता। बट लेंस के कारण से प्रकाश सीधे नहीं जाएगा, प्रकाश टर्न होगा ना, विचलित होगा, मुड़ेगा, डेविएट होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी दो सतह है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे थोड़ा समझना, मान लो एक लेंस अगर ये होता ही नहीं तो प्रकाश सीधे चल जाता, लेकिन इस लेंस के कारण से प्रकाश जो है वो विचलित होगा, मान लो यहाँ चल गया। लेकिन फिलहाल अगर एक और सतह हो जाए, एक और सतह, तो प्रकाश यहाँ के बाद फिर से मुड़ेगा। नहीं समझे, फिर से जस्ट लाइक ये, मान लो एक लेंस है, लेंस होता ही नहीं तो प्रकाश सीधे जाता, लेंस की एक सतह से प्रकाश ऐसे विचलित हुआ, लेकिन लेंस का जैसे ही दूसरा सतह आएगा प्रकाश फिर से विचलित होगा। जस्ट लाइक ये, अब फिगर को थोड़ा ध्यान से वहां पे समझो। ठीक है, प्रकाश सीधे जाता बट जाएगा नहीं, क्योंकि लेंस है, तो पहले सतह से प्रकाश कुछ इस तरह से जाते हुए आपको दिखाई देगा। और ये डॉटेड लाइन क्यों, क्योंकि वास्तव में प्रकाश यहां नहीं जाएगा, एक सतह के कारण यहां जाता, लेकिन चूंकि दूसरा सतह है तो प्रकाश यहां से फिर एक बार टर्न करेगा। जस्ट लाइक ये, ऐसे कुछ समझे, फिर से समझो। अगर ये लेंस नहीं होता बेटा तो प्रकाश तो ऐसे जाता, और प्रकाश ऐसे सीधे जाते हुए आपको दिखाई देता, लेकिन एक सतह के कारण से प्रकाश कुछ इधर जाते हुए दिखाई देगा। अगर एक सतह होता तो, लेंस ही नहीं होता तो सीधे, एक सतह होता तो ऐसे, बट दो सतह के कारण से प्रकाश जो है वो आपको ऐसे जाते हुए दिखेगा, और अंततः यहां पे आपकी प्रतिबिंब बनेगी। तो देखा अगर जाए तो प्रतिबिंब तो यहां भी बनी, बट ये काल्पनिक रूप से एक प्रतिबिंब बनी पहले सतह के लिए, तो इसका नाम आई डैश रख देते हैं और इसका नाम आई रख देते हैं। चूंकि वस्तु की जो दूरी है वो हमारी यू होती है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमारी भी होती है, और वो भी प्रतिबिंब है इमेज, सो इसकी भी दूरी भी डैश ही मान लेते हैं, है ना। क्लास में भी हमने आपको ऑफलाइन पढ़ाया, सो हम आपके रिवीजन्स के लिए भी ये वीडियो बना दे रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले को खास कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लगभग पढ़े हुए, बस थोड़ी सी याद रहे, है ना, भूले नहीं, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। एग्जाम में भी अगर आपको एग्जाम टाइम भी दिक्कत हो, एग्जाम से थोड़ा पहले जब आपकी क्लासेज यहाँ से खत्म हो जाए, तो भी आपको मेरी जरूरत ना पड़े, आप वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे आके आप पढ़ ले, इसलिए हम वीडियो बना दे रहे हैं, है ना, तो कोई इशू नहीं होगा। देखिए, ये तो हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। अब आगे, अब इसकी थ्योरी प्रूफ करने के लिए बड़ी आसान टॉपिक है, देखो जरा ये, चलो, माना कि, माना कि यानी लेट, है ना, लेट क्या, तो जरा ये देखिए, कुछ नाम रख ले, नाम का कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगा, लेंस का नाम एल रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे वस्तु का कुछ और नाम रख देते हैं, वस्तु का नाम ए रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर को ना ओ से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ओ से ए तक का डिस्टेंस बेटा, ओ से ए तक का डिस्टेंस आपकी यू है, यू है ना, ओ से आई तक की डिस्टेंस हमारी भी है, और ओ से आई डैश तक की डिस्टेंस हमारी भी डैश है। ठीक है,
अब करना क्या है ना, दो सतह होती है लेंस में, एक बार पहले सतह के लिए चलना है, एक बार दूसरे सतह के लिए, हो गया काम। चलो तो करते हैं। चलो यहाँ पे अब प्रथम सतह के लिए, किसके लिए? प्रथम सतह के लिए, यानी फॉर फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस, यहाँ पे थोड़ा लेंस के प्रथम सतह के लिए, यानी फॉर फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस। तीन चीजों पे बात करनी है मुझे। एक बात करनी है वस्तु दूरी, एक बात करनी है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और एक बात करनी है वक्रता त्रिज्या। तीन चीजों पे बात, दूसरे लेंस के लिए भी हमें भी यही बात करनी है, सो बहुत आराम से। वस्तु दूरी बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आराम से ये डेरिवेशंस करेंगे। प्रतिबिंब दूरी बोले तो इंग्लिश में इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सही है। तो अगर बात करो, बताओ, पहले सतह के लिए ये वस्तु है, बट पहले सतह का प्रतिबिंब ई नहीं बना है, ई पहला सतह के कारण से यही ना प्रकाश आता। तो पहले सतह के लिए ये वस्तु और ये प्रतिबिंब, तो वस्तु दूरी हो गया आपकी यू और प्रतिबिंब दूरी हो गया भी डैश, और वक्रता त्रिज्या r1 मान लेते हैं, दूसरे सतह के लिए r2 मान लेंगे, बात खत्म। ठीक है। कल के क्लास में जो हमने आपको डेरिवेशंस करवाया था बेटा, कुछ वो ऐसा करवाया था हम आपको। फॉर्मूला था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, था ना? ठीक है, तो चलो इस फिगर पे आ जाओ, जरा यहां ध्यान से गौर फरमाना। ये मान लो विरल माध्यम है, यहाँ की अपवर्तनांक μ1 है, इस लेंस की अपवर्तनांक μ2, और फिर इधर μ1 ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट जब यहां से यहां गया तो μ1 वाले माध्यम से μ2 में गया, तो पहले μ2 लिखेंगे, यही नियम था ना, जिसमें जाएगा उसको पहले लिखेंगे। तो इस फॉर्मूला के अनुसार है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला μ2 पहले लिखाएगा, μ1 बाद में, इक्वल टू फिर μ2 माइनस μ1। सेकेंड केस में कुछ और होगा, बटा में भी मतलब प्रतिबिंब दूरी, बट यहाँ की प्रतिबिंब दूरी तो भी डैश है, यानी इमेज डिस्टेंस। वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ही है, और आर का काम r1 कर रहा है, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इक्वेशन फर्स्ट बनने के बाद अब हम चलेंगे और यानी एंड सेकेंड सरफेस के लिए, लेंस के दूसरे सतह के लिए, लेंस के दूसरे सतह के लिए, है ना, यानी फॉर सेकेंड सरफेस ऑफ लेंस। यहां पे भी हमें तीन चीज चाहिए। एक चाहिए बेटा वस्तु दूरी, यानी कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। एक चाहिए प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, सॉरी वस्तु दूरी यहाँ पे गलत हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाती है कभी कभी गलत, इमेज डिस्टेंस, और एक वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जरा उस फिगर पे वापस आओ तो देखो, देखो पहले सतह का ये वस्तु था, ये इमेज था, यानी प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट इमेज। बट जो इमेज बना पहले सतह का, वो दूसरे सतह के लिए वस्तु बनेगा, पढ़े से। ये पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, ये इमेज, और ये इमेज दूसरे सतह के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, और फाइनल इमेज ये, यानी दूसरे सतह के लिए ये बनेगी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु दूरी, और ये इमेज डिस्टेंस। सो यहां पे हम लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी डैश, इमेज डिस्टेंस भी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या r2। और फिर से हम उसी फॉर्मूला पे अगर बात कर लें, तो इस बार प्रकाश पहले μ1 से μ2 में गया, μ2 से μ1 में बाहर निकल रहा है ना लाइट, तो ये थ्योरी थोड़ा बदलेगा, जहां μ2 लिखे हो वो वाली फॉर्मूला वो बदलेगा, μ2 के जगह μ1 हो जाएगा, और μ1 के जगह μ2 हो जाएगा, बटा में क्या होगा वो लिखते हैं, फिर μ2 माइनस μ1 के जगह μ1 माइनस μ2।
बटा में आर है तो यहाँ बेटा आर की जगह R2 होगा ना, म्यू 2 बटा यू, यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी डैश हो जाएगा, और म्यू 1 यहाँ पे भी रहता है यानी कि यहाँ तो भी ये रह जाएगा, और ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन जैसे ही बना दोनों इक्वेशंस को जोड़ देना है, अपना काम हो गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं अब, यानी नाउ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, यानी कि समीकरण 1+2 करने पर दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। चलो जोड़ो। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, यही समीकरण है म्यू 2 बटा भी डैश म्यू 1 बटा यू, म्यू 2 बटा भी डैश म्यू 1 बटा यू प्लस म्यू 1 बटे भी, म्यू 1 बटे भी, और म्यू 2 बटे भी डैश, भी डैश। ठीक है, यहाँ म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई R1, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई R1, और म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई R2। ठीक है, म्यू 2 बटे भी डैश म्यू 2 बटे भी डैश कट गया। ठीक है, तो म्यू 1 बटा भी आगे, और इसको लिख देते हैं पीछे। लेफ्ट लेफ्ट जोड़े, राइट राइट जोड़े। यहाँ पे जैसे है अभी वैसे ही छोड़ देते हैं, चाहे कॉमन भी ले सकते, ले ही सकते हैं। देखो जरा ये बता मुझे, यहाँ म्यू 2 माइनस म्यू 1 है, या म्यू 1 माइनस म्यू 2, तो कॉमन तो हो ही सकता है ना, म्यू 2 माइनस म्यू 1, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस के जगह पे कॉमन होके, है ना। तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 अगर कॉमन ले ले तो बच जाएगा क्या, 1/R1 माइनस 1/R2 बचेगा। सही है। अब देखो यहाँ अगर म्यू 1 कॉमन ले ले तो 1/भी माइनस 1/यू बचेगा, म्यू 1 कॉमन लेने के बाद, और इधर बच गया म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। सही है। थोड़ा और एक्सप्लेन अगर करें तो 1/भी माइनस 1/एफ लेंस सूत्र के अनुसार, लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला 1/एफ लिख सकते हैं। म्यू 1 अगर इधर डिवाइड में जाएगा तो इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में, तो इसके डिवाइड में जाएगा तो म्यू 2 बाई म्यू 1, और इसके डिवाइड में जाएगा तो 1 हो जाएगा, और बच गया 1/R1 माइनस 1/R2, और यही तो हमारी लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, इसमें भी अगर एक हम नोट पॉइंट दे, जरा देखना, एक नोट दे क्या, कि यदि लेंस हवा में स्थित हो, हवा में स्थित हो, यानी इफ लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, हवा में लेंस आपकी हो, तो आपको पता है कि म्यू 1 की वैल्यू वही 1.0003, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, और म्यू 2 की वैल्यू हम म्यू मान लेते हैं ना, माना यानी लेट। तो इस तरह से हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी, 1/f इक्वल टू, देखो म्यू 2 बाई म्यू 1 को, म्यू 2 को म्यू लिखेंगे, म्यू 1 को 1, तो ये म्यू माइनस 1 बन जाएगा, म्यू माइनस 1, और इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और ये प्रूफ एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारी लेंस मेकर सूत्र है, यह लेंस मेकर सूत्र है, हो गया प्रूव्ड, यानी दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आराम से ये थ्योरी आपकी प्रूफ हो गई है ना, कोई डाउट नहीं। प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, सिर्फ देख के काम नहीं होगा, आपको बनाना होगा। और ये आपके सामने कुछ नंबर है ना, कुछ नंबर नहीं, एक ही नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए या कोई और डाउट के लिए। टेलीग्राम नंबर्स ये है, और आप बारकोड को डायरेक्ट स्कैन भी करके, है ना, आप मेरे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आराम से आप वहाँ से पीडीएफ लें, ये नंबर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद फिर आप अपनी पीडीएफ लें और पढ़ाई को जारी रखें। तो इसी तरह से
वीडियो जो है वो आपके लिए बनते रहेगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक नहीं किया है आपने तो लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जुड़े, उन लोगों को भी फायदा हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखें अपना, बाय बाय।